प्रिय साधकों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बारे में जो कुछ भी आपने अब तक माना है वो सब एक सपना था, अगर वह मैं जिसे आप कहते हैं, वो नाम, वो शरीर, वो उम्र, वो पहचान सिर्फ एक झलक हो उस अनंत आकाश की जो कहीं ज्यादा विशाल है, ज्यादा शाश्वत है, ज्यादा पवित्र है, आपके भीतर एक ऐसी शांति है जिसे कभी समय ने छुआ ही नहीं, एक ऐसी शांति जो समय और मृत्यु दोनों से परे है और हजारों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान। और वही आप है, लेकिन आपको कुछ और ही बताया गया। आपसे कहा गया कि आप एक शरीर है जो एक दिन पैदा हुआ और एक दिन चला जाएगा। आपसे कहा गया कि आप बस विचारों और घावों का एक गुच्छा है जो बाहर की दुनिया में सुख की तलाश में भटक रहा है। आपको सिखाया गया कि हर जगह देखो सिवाय अपने भीतर के, और तभी जैसे अंधकारमय भ्रम की रात में बिजली चमकती है, वैसे ही श्री निसर्गदत्त महाराज की आवाज आती है, आप शरीर में नहीं हैं, शरीर आप में है, मन भी आप में है, ये सब आप में घटित होते हैं। ये शब्द केवल वाक्य नहीं है, ये एक विस्फोट है। ये झूठी पहचान की चादर को फाड़ देते हैं और आपके भीतर कुछ मूलभूत को जगा देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप शरीर में ऐसे नहीं हैं जैसे कोई कैदी किसी जेल में हो, बल्कि शरीर तो एक स्वप्न की तरह है जो आप में, उस निराकार, उस असीम चेतना में प्रकट हो रहा है। थोड़ी देर रुकिए और इसे महसूस कीजिए। आप वो आकाश है जिसमें शरीर प्रकट होता है। आप वो साक्षी है जिसमें मन उठता और गिरता है, जैसे समुद्र में लहरें उठती और गिरती है। लेकिन हमारी इच्छा किसी अद्भुत चमत्कार की होती है, इसलिए हम सामान्य की पवित्रता को अनदेखा कर देते हैं। हमें आतिशबाजियां चाहिए, आकाश से संकेत चाहिए, कुछ नाटकीय जो बताए कि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन सच्चा जागरण कहीं अधिक सूक्ष्म होता है और कहीं ज्यादा तुरंत भी। एक शांत सुबह एक शिष्य बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? और बुद्ध अपनी अटूट शांति में मुस्कुराकर बोले, जल पर चलना चमत्कार नहीं है, आकाश में उड़ना भी चमत्कार नहीं है, अपने रोजमर्रा के जीवन के बीचों बीच जाग जाना, वही है असली चमत्कार। और यही कारण है कि निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, तुम नहीं जानते कि अपने सच्चे स्वरूप को न जानकर तुम कितना कुछ खो देते हो। हम चमत्कार ढूंढते हैं आकाश में, गुरुओं में, ग्रंथों में, और चूक जाते हैं सबसे पवित्र सत्य को। चमत्कार तुम खुद हो। जब तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, तब तुम अपने ही हृदय से दूर होकर जीते हो। तुम भागते हो, लिपटते हो, डरते हो। लेकिन जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को याद करते हो, एक विश्वास के रूप में नहीं, बल्कि एक जीते जागते अनुभव के रूप में, तो हर सबसे सामान्य क्षण भी दिव्य बन जाता है। चाय बनाना पूजा बन जाता है, चुपचाप बैठना प्रार्थना बन जाता है, आकाश की ओर देखना मुक्ति बन जाता है। और यहां निसर्गदत्त महाराज फिर याद दिलाते हैं, जो तुम नहीं हो उसका अभिनय मत करो, और जो तुम हो उसे नकारो मत। जब डर लगे तो झूठा आत्मविश्वास मत ओढ़ो, किसी और की बनाई आध्यात्मिक छवि बनने की कोशिश मत करो। लेकिन साथ ही उस सत्य को भी मत ठुकराओ कि तुम अजन्मा, अस्पर्शित और असीम हो। मुद्दा यह नहीं है कि तुम खुद को बदलो, मुद्दा यह है कि जो तुम नहीं हो उसे गिरा दो। लहर को सागर बनने की जरूरत नहीं है, उसे बस याद करना है कि वो हमेशा से सागर ही थी।
तो मैं तुमसे पूछता हूं, प्रिय साधकों, इस पल, हां इसी पल, क्या तुम अपने भीतर की उस विस्तार को महसूस कर सकते हो? क्या तुम ये देख सकते हो कि हर विचार, हर भावना, हर संवेदना तुम में प्रकट हो रही है, और कि तुम, सचमुच वाले तुम, वे नहीं हो जो प्रकट हो रहे हैं, बल्कि वे हो जिनमें सब प्रकट हो रहा है। तुम यहां खुद को ठीक करने नहीं आए हो, तुम यहां खुद को याद करने आए हो, और उसी याद में सारी माया पिघल जाती है। तो लौटो किसी नए स्वरूप की ओर नहीं, बल्कि उसी की ओर जो तुम हमेशा से थे, मौन, पूर्ण, दिव्य और असीम।